आपने कभी कंप्लेंट किया किसी अधिकारी से? अधिकारियों से हमने सबसे कंप्लेंट की है, पहले आगे तक एप्लीकेशन पहुंचाई है, लेकिन उसका हमें कोई सुझाव नहीं मिला, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। और हमारे को रात को यहाँ चैम्बर में बुलाया गया था 5 आदमियों को, डायरेक्टर साहब थे और हमारे CMI साहब थे। CMI साहब ने हमें बोला है कि तुम अगर ओवर चार्जिंग करोगे तो तुम्हें जूते मारूंगा, और उस पे हमारे डायरेक्टर साहब ने, और उनने कब ये भी नहीं बोला कि तुम यार इनसे ऐसे मत बोलो, ये मजदूर हैं, ये बहुत दिन से रहते हैं, जब से रेल चल रही है जब से रह रहे हैं। और हमारे सामने ये बड़ी समस्या है, इसको बड़े लेवल पे दिखाया जाए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट। जूता, लेकिन देखो मजदूर हो या कुछ भी हो, ये किसने बोल दिया कि मैं जूता मारूंगा? हमारे CMI साहब ने, जिनका नाम है प्यारेलाल जी, उसकी इतनी हिम्मत हो गई जो ऐसे कुलियों को जूता मारे, ट्रेन बंद हो जाएगा पूरा। और एक चीज और बोली कि जो ये प्राइवेट जो व्हील चेयर चल रही है, गोल्फ कार्ट जिनको बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो उनके जो ओनर हैं वो बोल रहे हैं कि ये 27 लाख रुपए दे के आए, कुलियों से क्या मिलता है? तो 27 लाख दे के आए तो इनका क्या रेलवे इनका हो गया? उनकी नजर में यही है कि हमारे लिए सब कुछ यही है, कुलियों से हमारा कोई लेना देना नहीं। सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है कि गोल्फ कार्ट को बंद किया जाए, और कुली जैसे 70 साल से विकलांग को, बुजुर्ग को सेवा दे रहे हैं, उसी तरीके से अब भी देते रहेंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज को आगे। जनसंख्या कितनी है दिल्ली में कुलियों की? कुलियों में दिल्ली डिवीजन में करीबन 4 से 5 हजार कुली होंगे। निजामुद्दीन में टोटल कितने कुली हैं? 550 कुली। चलिए और बताइए, आपका क्या नाम है भैया? सद्दाम। क्या हुआ कल यहाँ पे हुआ क्या था मेनली, जो आप यहाँ पे मुझे बताया गया कि कल यहाँ पे लड़ाई हुई थी ऐसा? लड़ाई हुई थी सर। अच्छा, क्या हुआ था लड़ाई में? लड़ाई में कुछ नहीं हुआ था, उनसे मना करी थी सामान रखने की, तो डंडे ने। आप बताइए क्या नाम है भैया, नाम क्या है? अनवर खान। क्या बोला जब आपने ये बोला कि सामान नहीं उठाना है आपको, तो क्या बोला उन्होंने? वो झगड़े करने के लिए उतारू हो गए। तो ये 4 गाड़ी और ये 500 कुली तो भी झगड़ा कर रहे हैं? उनके तो बहुत आदमी है ना, डंडे रखे हुए हैं? हाँ डंडे हैं उनकी गाड़ियों में, गाड़ियों के अंदर डंडे रखे हुए थे, और हमारे कुलियों में उन्होंने डंडे दिए थे। एक कुली के पीढ़ियों में डंडे दिए थे उन्होंने। दोस्तों यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि जो कुली, शायद आप रेलवे स्टेशन पर आते होंगे और सामान आपका भारी होता होगा तो यही सहयोगी होते हैं। इनकी कोई अपनी तनख्वाह नहीं होती है, इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है कि 1 तारीख को इनको सैलरी मिल जाएगा या 7 तारीख को इनको सैलरी मिल जाएगा, लेकिन ये आपका भार उठाते हैं। और अगर आपका ट्रेन में कोई भी रेलवे स्टेशन में प्रॉब्लम हो तो यही मदद करते हैं। लेकिन अगर इनके साथ ऐसा सलूक होगा तो आखिर कैसे चलेगा, क्योंकि 500 से 600 की संख्या रेलवे स्टेशन पर कुलियों की कम नहीं होती है। आइए जानते हैं और कल क्या हुआ था। अच्छा, आप में से कल जब लड़ाई हो रहा था कौन था? तो क्या इतने सारे लोग थे तो भी वो लोग डंडा से मार रहे थे, किसी ने कुछ बोला नहीं? उनको सर, ये रेलवे के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इन्होंने उनको दे रखा है कि आप किसी से डरो मत, आराम से सामान ढो, हम बैठे हैं। रेलवे ऑफिसरों की इतनी ऑफिसर ही तो हैं भैया, सरकारी नौकरी तो हैं। हाँ, ये ऑफिसर है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के। इनका धमकी देते हैं कि चलो ऑफिसर के पास, हम तो सामान रखेंगे गाड़ी में, हमें कोई नहीं रोकेगा। हम मना करते हैं, भैया जब आप सामान रख लोगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या झुंझुना बजाएंगे यहाँ पे? है सामान वही रख लेंगे तो हमारा है। कार्ड कितना है ये गाड़ी? 4-5 गाड़ी है, सारा लोडिंग करके ले जाते हैं सामान कुलियों। और रेट भी कम लेते होंगे वो? रेट कम लेते हैं क्या, रेट तो हमसे ज्यादा लेते हैं। हम 100 रुपए लेते हैं तो वो 250-300 रुपए लेते हैं एक सवारी से। लेकिन क्या है, वो सवारी को भी बैठाते हैं और सामान को भी उसी में लोड कर लेते हैं। हम खाली रह जाते हैं, हाथ मसलते रह जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो अधिकारियों के पास जाते हैं तो क्या बोल रहा है वो नहीं सुन रहा होगा? अधिकारी कहते हैं डिवीजन से ऑर्डर आया, सामान रखेंगे, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं अधिकारियों को लिख के दे दो, अगर ऑर्डर है तो हम मान जाएंगे। लिख के भी नहीं दे रहे, बोल रहे हैं इन्होंने 28 लाख रुपए पे किया है हमें यहाँ पे, आप क्या देते हो हमें? ये तो 20 रुपए देते हैं महीने के। ये बोलते हैं कि तुम्हारी दरेसी कुली की 120 रुपए की है। इन्होंने 27,000 रुपए दिए, 27 लाख रुपए। 27 लाख दिए हैं तो इसलिए थोड़ी दिए हैं कि आप गाड़ी रुपए दिए, एक बॉल कार चलाने के लिए 27 लाख रुपए दिए। ये बोलते हैं कुली 12 महीने में 120 रुपए जमा कराता है। क्या 4 बॉल कारों के लिए पूरा कुली बेच देंगे? ये 532 कुली है यहाँ पर स्टेशन पर निजामुद्दीन पे, क्या 532 को बेच देंगे? 4 बॉल कारों के लिए ये 500 कुली का काम खा जाएगा। लेकिन कुली तो और भी काम करते हैं ना, इनकी तरह गाड़ी में ही थोड़ी और भी किसी को रोकते हैं साहब। ये बोलते हैं सामान ले जाने की, बोलते हैं बॉल्ब कार में, हम बोलते हैं व्हील चेयर का कुली लेके जाएगा। कुली शुरू से ही कुली लेके जा रहा, सन 1947 से देश आजाद हुआ, जब से कुली लेके जा रहा है सामान को, कुली व्हील चेयर को लेके जा रहा है। कोई परेशानी। बात बताइए, सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे कुली क्या करेगी? आज धरने पे बैठी है,
रेलवे स्टेशन में कई लोगों को दिक्कत हुई होगी, आगे क्या करेगी? क्योंकि कई आगे कुली भूख हड़ताल करेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा जब तक कुली की समाधान नहीं होगा, समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक कुली ऐसे बैठा रहेगा। ऑल इंडिया लेवल पे धरना करेंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक चाहे 10 दिन 15 दिन 20 दिन हम यथास्थिति यहीं पे बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे लेके हटेंगे नहीं तब तक जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन जहां सरकार कहती है कि अधिकारियों की इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती कि वो कह दे कि एक काट वाला 25 लाख रुपए देता है और एक किलो 100 रुपए देता है तो कुली के काम को रोक दिया जाए, क्योंकि सबका अपना अपना काम है साहब। अगर कुली ने चाहा तो शायद यहाँ पर रेल लाइन बंद हो जाएगा, और अगर रेल लाइन बंद हुआ तो शायद पूरा देश बंद हो जाएगा। तो कुली मात्र सिर्फ निजामुद्दीन की समस्या नहीं है, ये पूरी देश की समस्या है। और कुली भाइयों का है, ये आवाज यहाँ से पूरे मंत्रालय तक पहुंचेगी और हड़ताल से लेके भूख हड़ताल तक पहुंचेंगे हम। यहाँ पर यहाँ पर अगर कुलियों ने चाहा और ट्रेन बंद कर दिया तो एक बात याद रखिएगा, ट्रेन बंद तो देश बंद, और देश बंद तो चाहे वो मोदी जी स्वयं क्यों ना हो, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे। और ये क्योंकि ट्रेड यूनियन मतलब हो जाता है मजदूर, और मजदूर और किसानों की संख्या देश में अभी भी सबसे ज्यादा है। पैसे वालों के लिए पैसा होगा उनके पास, लेकिन उनके पास लोग तो नहीं, क्योंकि 125 करोड़ जनसंख्या जिसके साथ है, राजनीति उसी के हाथ है। आइए आगे और जानते क्या कहना चाहते। इनकी मांग ये है कि यहाँ के सीएमआई साहब मीना जी, जिन्होंने इनकी बेइज्जती की है, इनकी इतनी बड़ी बेइज्जती की है कि इन गाली दे के कहा कि इनको जूता मारो। क्या ये वो जूता मारने के लिए इतना ऑफिसर का हो गया हिम्मत की वजह से गाली दे रहा है मजदूरों को? कानून है हमारे हिंदुस्तान में, उसको मैं आपके माध्यम उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, वो अपनी नौकरी नहीं बचा पाएंगे। ये चैलेंज कर रहा हूं मैं अपने ट्रेड यूनियन की तरफ से और अपने कुली भाइयों की तरफ से, वो अपनी नौकरी नहीं बचाएंगे। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे उनसे और उनका सस्पेंड करवाएंगे यहाँ से और तबादला भी करवा देंगे यहाँ से। ये मांग है हमारी, उनको यहाँ से निकालो। उन्होंने किस अधिकार से बताया कि इनको जूता मारो? ये गरीब आदमी जूता खाने के लिए है क्या? इनके माँ बाप नहीं है, इनका परिवार नहीं है, और शायद ये गरीब है इसलिए जूता खाने के लिए वो है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अपने पैसे वालों को तो ये नहीं बोल रहे का पन्ना दिखाइए ना मुझे, किस कानून के आधार पर आपने बताया कि इन कुलियों को जूता मारे? जो सुबह आते हैं, अंधेरे में आते हैं, ठंड में आते हैं, धूप में आते हैं, तपते हुए धूप में आते हैं और लोगों का बोझा उठाते हैं, तब अपने घर का बच्चों का पालनहार करते हैं। इसलिए जूता मारोगे आप, इसलिए जूता मारोगे आप। इंकिलाब, इंकिलाब, मजदूर एकता, मजदूर एकता, इंकिलाब, इंकिलाब, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए।